द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और न्यूज़ क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कैबिनेट अप्रूव्स ₹5911 करोड़ फॉर स्कीम टू बूस्ट रूरल लोकल बॉडीज। देखिए स्कीम याद रखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसी की चर्चा हमको इस न्यूज़ में करनी है। अभी क्या किया है, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ रिवैम्प्ड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए सबसे पहले कीवर्ड क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसकी फाइनेंसिंग केंद्र और राज्य के द्वारा मिलकर की जा रही है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरी चीज क्या है कि इसको कब तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए, तो 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, द स्कीम इज एम टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये स्कीम किस लिए है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी कैपेबिलिटीज को, क्षमताओं को बढ़ाया जाए ताकि ग्राम स्तर पर या स्थानीय स्तर पर उसका बेहतर फायदा मिले। चलिए समझते हैं। अगर हम ग्राम स्वराज अभियान की बात करें तो देखिए, द स्कीम वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन 2018 फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2018-19 टू 2021-2022। देखिए इस स्कीम की शुरुआत कब की गई थी, इसको कैबिनेट ने सबसे पहले 2018 में अप्रूवल दिया था। 18-19 से इसका जो टेन्योर था, जो समयावधि थी, वो 2021-22 तक थी। सबसे पहली ये बात है। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। चूंकि स्कीम का एम ही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कैपेबिलिटीज को, क्षमताओं को बढ़ाना, तो इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, द मेन सेंट्रल कंपोनेंट वर इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट एंड ई पंचायत इंक्लूडिंग अदर एक्टिविटीज एट सेंट्रल लेवल। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पंचायतों की जो स्थिति है, पंचायतों की स्थिति में सुधार करना, पंचायतों को इंसेंटिवाइजेशन पंचायतों का करना, यानी अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना ताकि पंचायतें स्थानीय स्तर पर बेहतर काम करें। अब देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, ये समझिए। डेवलपिंग गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं की जो गवर्नेंस की क्षमता है उसको बढ़ाना या उसको डेवलप करना। टू डिलीवर ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं या सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटने पाए, यानी कोई भी समाज में ऐसा ना बचे जो पीछे छूट जाए, सबको साथ लेकर चलने का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो इसी संदर्भ में ये बात की जा रही है कि पंचायती राज संस्थाओं को इस योग्य बनाना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको प्राप्त किया जा सके। आगे क्या कह रहा है, अलॉन्ग विथ जेंडर इक्वेलिटी, यानी लैंगिक समानता भी बनी रहे, इस प्रकार के कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और इन्हीं की प्राप्ति के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। आगे देखते हैं, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए अब स्कीम के माध्यम से किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड इन विलेजेस, गरीबी मुक्त गांव हो, प्लस अगर आप देखो कि जो आजीविका के साधन है गांव में वो बढ़े, लाइवलीहुड बढ़े, हेल्दी विलेज बने, विलेज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, साफ सुथरे विलेज बने, हेल्दी विलेज बने, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, यानी चाइल्ड फ्रेंडली विलेज हो, पार्क वगैरह हो, पानी की पर्याप्त सुविधा हो, क्लीन एंड ग्रीन विलेज होने चाहिए। फिर सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी वहाँ पर आधारभूत संरचना भी मौजूद हो, सोशली सिक्योर्ड विलेज हो, सामाजिक रूप से सुरक्षित विलेज हो, विलेज एंड गुड विथ गुड गवर्नेंस, यानी अगर विलेज भी है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पर गुड गवर्नेंस की व्यवस्था करें, इसी को कहा गया है विलेज विथ गुड गवर्नेंस। अब चूंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए इसकी फंडिंग केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा मिलकर की जाएगी। अब फंडिंग पैटर्न क्या होगा, जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए 60-40 का रेशियो रहेगा, किसके किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच, यानी जो सामान्य राज्य हैं उसमें 60% केंद्र देगी और 40% राज्य देंगे।
लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए फंडिंग पैटर्न क्या होगा 1910। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र हैं उसके अतिरिक्त जो यूटीज हैं, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बात की गई है, वहां पर फंडिंग पैटर्न होगा 1910, यानी 90% केंद्र सरकार देगी, 10% ये यूटीज देंगी, यानी जम्मू कश्मीर की खास तौर पर। और बाकी अदर यूटीज के लिए 100% फंडिंग की जाएगी, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो फंडिंग पैटर्न मत याद रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब वो स्कीम जिसकी फंडिंग केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहीं तक हमारी ये स्कीम रही। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो चलिए देखते हैं कि अगली न्यूज़ कौन सी है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। पंचायती राज सिस्टम का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। सही बात है। पंचायत का उद्देश्य क्या है? कि जो जनता है उसका डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन कराया जाए, पहली चीज। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि पंचायती राज को लागू करके राजनीतिक जवाबदेहिता स्थापित की जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पंचायती राज को लागू करने से आ जाएगी, यानी जो भी नेता वगैरह होंगे वो जवाबदेह हो जाएंगे। तो ये कन्फर्म, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो 2 हटा दीजिए, 2 हट गया, 2 हट गया, तो 1 और 3 होगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज का उद्देश्य यही था कि क्या हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, यानी अगर सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां रहेंगी तो उसको हम कहेंगे केंद्रीकरण। लेकिन जब स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर आप देखोगे कि शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।